जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग में दोस्तों हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था दोस्तों? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की दोस्तों ये हमारी दोस्तों सेकंड क्लास हो रही है। पार्ट 2 यहाँ पे आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैं पार्ट 1 आप लोगों से कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है। मैंने वेन डायग्राम बहुत अच्छे से कराया है। यदि आपने दोस्तों वेन डायग्राम एक बार अच्छे से मेरे से कंप्लीट कर लिया, आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सारे दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए सभी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए हैं। तो अपनी क्लास को दोस्तों पुनः हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे प्रश्न नंबर 31 से लेकर 61 तक के प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके इस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं तो टोटल दोस्तों आपके 61 क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। तो आज जो ये चैप्टर है दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों वैन आरेख वाले चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़े रहेंगे ना। तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों की जो रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है कि इस चैप्टर को आप लोग करने में काफ़ी माहिर हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हमें भले ही दोस्तों कई चीज़ें हमेशा भले ही आपको वो चीज़ें आती हैं, लेकिन यदि आप दोस्तों प्रैक्टिस कर लो लेते हो ना उस चीज़ की, तो उसमें दोस्तों आप लोगों का जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा बढ़ता है। और जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो दोस्तों आपका स्कोर भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो अच्छी बात है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आंसर बताइएगा, और जिसको नहीं आता है तो वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, और एक बार ना सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से फटाफट शेयर कर दो। और जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भाई, ताकि हमें आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिले। और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभी प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि दिए गए आरेख को आपसे बोला है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अनुभागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 3 फिगर दिए गए हैं, जिसमें आपका एक ट्रायंगल है और एक आपका सर्किल है, और आपका तीसरा जो है वो आपका एक आयत दिया गया है। ठीक है, आपके दोस्तों इसमें हर एक जो चित्र है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है ये बस के कंडक्टर्स को दर्शाता है। ठीक है, जो ये सर्किल वाला पार्ट है ये आपको महिलाओं को दर्शाता है, फीमेल को दर्शाता है। जो ये वर्ग बना हुआ है ये फ्रॉम महाराष्ट्र से, मतलब जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए दोस्तों ये आयत दर्शाया गया है। तो हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? काफ़ी लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो नो करेंगे, और जिस भी भाई ने इसका आंसर नो कर दिया तो समझ लो उसका आंसर गलत हो गया। और वो यही करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे। देखो, जब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये बोले कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं आपसे बोला है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो बस कंडक्टर नहीं हैं लेकिन महाराष्ट्र से हैं। तो भाई महिलाएं तो हैं ये, लेकिन यहाँ पर कहीं भी प्रश्न में आपसे ये नहीं कहा है कि वो बस कंडक्टर नहीं है। तो जब आपसे कहे तभी आपको उस चीज़ को कट करना है। यदि आपसे ना बोले तो वो सारी चीज़ें आपकी उसमें काउंट होती हैं। जैसे कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो दोस्तों फीमेल तो वही महिलाएं ही होती हैं, तो महिलाओं में भी आएंगी और दोस्तों महाराष्ट्र से भी आएंगी। तो यहाँ पे आप संख्या देखेंगे, तो यदि मैं संख्या की यदि मैं आपसे बात करूँ तो भाई ये जो वर्ग बना हुआ है ये किसके लिए है? सॉरी, ये आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है ये किसके लिए? तो बस कंडक्टर के लिए है। ठीक है, बस कंडक्टर के लिए। और ये जो सर्किल बना हुआ है यहाँ से यदि आप देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे जो आपका सर्किल बना हुआ है ये सर्किल किसके लिए है दोस्तों? ये महिलाओं के लिए। ठीक है, ये सर्किल किसके लिए हो गया? महिलाओं के लिए। लेकिन इसमें जो 45 है ना, ये 45 ये किसके लिए? ये सिर्फ बस कंडक्टर और महिलाओं के लिए है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि वो महाराष्ट्र से भी होना चाहिए। तो जब महाराष्ट्र से होना चाहिए तो भाई महाराष्ट्र वाले ऑप्शन में आने चाहिए। तो महाराष्ट्र वाला हमारा कौन सा चार्ट है? तो महाराष्ट्र के लिए कौन सा होगा दोस्तों? तो आपके लिए वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो आपका आयत है ये क्या है दोस्तों? ब्लू वाला आयत ये बोल रहा है महाराष्ट्र से, यानी कि ये सर्किल के अंदर भी होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों इस आयत के अंदर भी होनी चाहिए। तो हमें उस संख्या को काउंट कर लेना है। जैसे क्या 89 है? भाई 89 तो होगा नहीं, क्योंकि ये केवल फीमेल के लिए, तो भाई ये तो ये आपकी 89 होगी नहीं। ठीक है,
89 यहाँ से होगा नहीं। जो चीज़ आपकी 2 में आ जाए, जो चीज़ आपकी 2 में आ जाए उस चीज़ को हम काउंट करेंगे। जैसे जैसे आपने देखा, आपने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ पे देखो 45 ये केवल और केवल बस कंडक्टर और महिलाओं के लिए है। लेकिन महिलाएं क्या बोली, महिलाएं कहाँ से होनी चाहिए, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में देखोगे भाई 9 जो है ये आपका क्या आ रहा है, यदि मैं बात करता हूँ 9 की, तो इसमें 9 दोस्तों क्या है, 9 एक ऐसी संख्या है जो आपकी महाराष्ट्र से भी है और महिलाएं भी हैं। तो एक तो आपकी होगी संख्या 9, ठीक है, प्लस और कौन सी संख्या हो सकती है, 31। आप कहोगे सर 31 तो बस कंडक्टर भी है। हाँ, बस कंडक्टर हो सकती हैं, क्वेश्चन में ऐसा कहीं आपसे नहीं बोला है कि वो बस कंडक्टर नहीं है, तो ये 31 भी काउंट होगा हमारा। तो ये दोस्तों हमारा 31 भी काउंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 31, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 40। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 40 दोस्तों ऐसी संख्याएं हैं जो महिलाएं महाराष्ट्र से हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहीं ऐसा नहीं बोला है कि वो बस कंडक्टर नहीं है, नहीं बोला है तो वो चीज़ भी आप काउंट करेंगे तो 31 और 9 आएंगी, क्योंकि ये आपकी फीमेल के अंदर भी हैं और महाराष्ट्र के भी अंदर है। ठीक है, देखो 45 है नहीं, क्योंकि 45 इसे आयत के अंदर आ नहीं रहा है, तो 45 हो ही नहीं सकता है, तो 40 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट करके बताना। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विभिन्न वर्गों में संख्याएं विभिन्न प्रकार की फिल्में देखने वाले, देखो जो विभिन्न प्रकार की दोस्तों फिल्म होती है, जैसे आपकी है साइटकॉम फिल्म हो गई, थ्रिलर मूवीज़ हो गई है ना, और रोमांस वाली मूवीज़ हो गई। तो कितने लोग, आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो थ्रिलर देखते हैं लेकिन रोमांस वाली मूवी नहीं देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमसे खुद बोल रहा है कि हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो थ्रिलर तो देखते हैं लेकिन रोमांस नहीं देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो रोमांस वाली जो पिक्चर्स हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन थ्रिलर तो देखते हैं। लेकिन कहीं का क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि वो साइटकॉम नहीं देखते हैं। भाई साइटकॉम के बारे में नहीं बोला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो थ्रिलर भी देखते होंगे, साइटकॉम भी देख सकते हैं, लेकिन रोमांस वाली तो देख लेंगे। तो रोमांस वाला जो सर्किल की जो भी संख्या होगी वो दोस्तों इसमें काउंट नहीं होगी। तो भाई इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये सर्किल जो है ये किसके लिए है, ये सर्किल आपका रोमांस के लिए है। जब ये रोमांस के लिए है तो इसकी कोई भी संख्या काउंट तो होने की कोई भी दोस्तों संभावना है ही नहीं। तो हमसे किसके लिए बोला है, थ्रिलर के लिए। तो थ्रिलर के लिए भाई कौन देख रहा है, भाई आप बोलोगे भैया 98 देख रहा है, तो एक तो आपका ये आ जाएगा 98, और कौन से है भाई, देखो थ्रिलर भी होना चाहिए। भाई थ्रिलर, अब 45 कहोगे सर 45 तो केवल साइटकॉम देखने वाले हैं, 45 तो केवल साइटकॉम देखने वाले हैं, 98 केवल थ्रिलर देखने वाले हैं। लेकिन हमसे बोल रहा है कि थ्रिलर कितने लोग देखते हैं, तो 98 तो केवल थ्रिलर देखते हैं। लेकिन भैया 25 लोग ऐसे और भी हैं जो थ्रिलर भी देखते हैं और साइटकॉम भी देखते हैं। तो भाई ये भी हमारे काउंट हो जाएंगे। क्यों काउंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहीं ऐसा नहीं बोला है कि साइटकॉम वाले नहीं देखते हैं। तो भाई साइटकॉम भी देख सकते हैं थ्रिलर वाले। तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। तो 8 5 13 की 3, 9 2 11 और 1 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 123। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 123 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, भाई लाइक कर दो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें कि अनुभागों में संख्या व्यक्तियों की दर्शाती हैं। देखो यहाँ पे आपके 3 सेक्शन है। एक है आपका स्पोर्ट्स पर्सन, जो मतलब खेल वाले व्यक्ति हो गए, ये भारतीय व्यक्ति हो गए, इंडियन, ठीक है, ये हमारे इंडियन व्यक्ति हो गए। और ये हो गए मेल यानी कि सी। हमसे बोला है कि कुल कितने भारतीय हैं, कुल कितने भारतीय हैं। केवल केवल हमसे ये नहीं पूछा है। देखो एक शब्द होता है केवल, तो क्या क्वेश्चन में कहीं केवल है, नहीं है ना। तो हमें उनको बताना है कि जो कुल कितने भारतीय हैं, यानी कि जो वो इस सर्किल के अंदर आते हैं। तो भाई भारतीय वाला सर्किल देखो, भाई भारतीय वाला सर्किल कौन है, भाई ये रहा, भारतीयों का सर्किल ये रहा है ना। तो इस सर्किल के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी काउंट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो बोला कि कुल कितने भारतीय हैं। तो भाई कुल कितने भारतीय हैं, देखो भारतीय हमारा स्पोर्ट पर्सन भी हो सकता है, भारतीय हमारा मेल भी हो सकता है या नहीं। तो बस इसके अंदर, और बाकी की आपकी कोई भी संख्या इसके अंदर नहीं आएगी। बात समझ लेना भाई ध्यान से, ठीक है ना। बाकी की कोई भी संख्या इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये केवल और केवल स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है ना भाई। ये बारी कोई भी संख्या इसके अंदर नहीं आएगी, केवल इस सर्किल वाले आएंगे, ठीक है, ये भी नहीं आएंगे। और यहाँ से इसको भी कट कर देंगे, ये भी हमारी कोई संख्या नहीं आने को है, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई। इसको मैं इसलिए कट कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा, आपको और अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब इतने जो जिस पार्ट को मैंने कलर्ड कर रखा है इतने आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। आपसे आपको किससे मतलब है भाई, इंडियन से, क्योंकि हमसे बोला है कि कुल कितने भारतीय हैं, भारतीयों के अंदर जितने आ जाएँ। तो देखो एक तो हमारी संख्या आ गई है 20, ये 20 वाला आ जाएगा क्योंकि ये केवल भारतीय, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 20। एक तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका 20 लिखा हुआ है, 20। इसके बाद 10 ये है क्योंकि ये भारतीय भी है और स्पोर्ट पर्सन भी है, तो 10 ये भी हमारा प्लस हो जाएगा इसी में। अब 16, 16 क्या है, 16 हमारे तीनों हैं, भारतीय भी है, मेल भी है और भारतीय भी है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10, 16 हो गया प्लस 3। 3 क्या है, 3 हमारा मेल भी है और भारतीय भी है, 3 ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। बस यही तो संख्या हमारी बची हुई थी, सबको जोड़ देंगे तो 20, 10 30 और 10 40, 6 46 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। तो इक्वल दोस्तों ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 49 आ जाएगा, 49। बोले तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 34। 33 कंप्लीट हो गया भाई, समझ में आ गया सबको, तो एक बार थम्स अप कर दो भाई सभी लोग। भाई आरेख आपको दिया गया है, जो वर्ग है वो दर्शाता है हिस्टोरिकल को, ठीक है। और जो आपका आयत है ये दर्शाता है हॉरर को, ये हॉरर मूवीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आर बना लेने प्यारे दोस्त, ये हॉरर लिखा हुआ है, ठीक है, हॉरर मूवी को दर्शाता है। और जो आपका सर्किल है ये किसको दर्शाता है, ये कह रहा है ये फिक्सन को दर्शाता है, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल मूवीज़ होती हैं, कुछ आपकी हॉरर मूवीज़ होती हैं, डरावनी मूवीज़, ठीक है, कुछ आपकी फिक्सन मूवीज़ होती हैं। तो वही इसमें आपको दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें ऐतिहासिक और डरावनी दोनों तरह के उपन्यास पसंद है। भाई उपन्यास मान लो या फिल्म मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डरावनी दोनों तरह के उपन्यास पसंद है लेकिन उन्हें काल्पनिक उपन्यास पसंद नहीं है। भाई यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है। काल्पनिक जानते हो क्या होती है, काल्पनिक बोलते हैं फिक्शन को। फिक्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक। और हिस्टोरिकल मीन्स क्या होता है, ऐतिहासिक। और हॉरर मीन्स क्या होता है, डरावनी, ठीक है। इतना तो आपको पता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलो एक बार। भाई अब जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। अब आप लोगों को क्या करना भाई, आंसर करना है जल्दी से, फास्ट। तो भाई देखो कितने लोग काल्पनिक उपन्यास नहीं है। देखो काल्पनिक उपन्यास तो नहीं पढ़ेंगे, वो इतना तो क्लियर कर रखा है। वो ऐतिहासिक पढ़ सकते हैं, हॉरर मूवी पढ़ सकते और हॉरर उपन्यास पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा करते हैं भाई सॉल्व। भाई आप लोग ना एक बार क्लास को शेयर कर दो। भाई आप लोगों को मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप लोग ना भाई क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो भाई। भाई क्या शेयर नहीं करोगे आप लोग, बताओ। हाँ शेयर तो कर सकते हो भाई, कर दो भाई, अपना ही चैनल समझ लो भाई इसको। आपके भी प्यार और सपोर्ट की वजह से भाई हम आप लोगों के लिए क्लास लाते हैं। भाई देखो 34 में देखो, काल्पनिक उपन्यास पसंद तो है नहीं भाई, फिक्सन हमें पसंद नहीं है, तो हमें दोस्तों फिक्सन वाली संख्या कोई भी संख्या नहीं लेनी है। तो भाई इसमें अब सर्किल में देख कलर्ड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये सर्किल हमारा कैसा हो जाएगा भाई, कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ से ये काल्पनिक वाली जो उपन्यास है ये कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है भाई। ये काल्पनिक उपन्यास है, ये कोई नहीं पढ़ता है, तो इसको मैंने क्या कर दिया भाई, कलर्ड कर दिया यहाँ से, ठीक है। समझ में आ रहा है। बाकी का आप ले सकते हो, लेकिन ये बोल रहा है कि ये ऐतिहासिक पढ़ेगा और डरावनी, ये दोनों पढ़ेगा। तो भाई दोनों किसके पास हैं भाई, 9 नंबर के पास है। 15 तो केवल ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ते हैं, 18 केवल डरावने उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल भी पढ़ते हैं, हॉरर भी पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बोलो भैया बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग, एक बार ना भाई थम्स अप कर दो। अगला प्रश्न भाई आप लोगों के लिए फिर से देते हैं 35 में बोला है कि आपके यहाँ पे 3 व्रत दर्शाए गए हुए हैं, ठीक है। ये आपको डॉक्टर्स को दर्शाता है ये वाला सर्किल, ठीक है। और ये वाला जो सर्किल ये वर्किंग वुमेन जो मतलब कार्य कार्य वाली जो महिलाएं कार्य करती हैं, वर्किंग वुमेन को दर्शाता है। और ये वाला जो सर्किल ये मदर्स के लिए दर्शाता है, ठीक है। किसके लिए दर्शाता है भाई, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला सर्किल ये मदर्स के लिए दर्शाता है भाई, माताओं के लिए, ठीक है, मदर्स के लिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला कि ऐसी कितनी माताएं हैं जो कामकाजी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। मतलब वो डॉक्टर वाली सर्किल में नहीं आनी चाहिए। वो महिलाएं जो होंगी ना वो डॉक्टर के सर्किल में नहीं होंगी बस। तो डॉक्टर का सर्किल पूरा आप कलर्ड कर दो, कलर्ड करने से आपको आसानी रहेगी, जिससे आप क्वेश्चन को ना भली बात ही अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है।
ये भैया क्या होगी भाई, कलर्ड होगी। मतलब डॉक्टर्स वाले सर्कल से मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक का, ठीक है। मुझे मतलब किससे, मुझे माताओं से मतलब है और कामकाजी। तो भाई कामकाजी यही होती है वर्किंग वोमेन। तो ऐसी कितनी माताएं हैं जो कामकाजी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। तो भाई वो कितनी महिलाएं हैं, तो भाई यहाँ पर देखो बीच में आ रही हैं 11। कैसे, 32 तो हमारी केवल माताएं हैं, 21 हमारी केवल कामकाजी महिलाएं हैं। लेकिन हमें तो भैया माताओं भी चाहिए, कामकाजी महिलाएं दोनों चाहिए। तो कितनी है दोनों, तो टोटल बोलोगे भैया 11 है। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे भाई, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी हैं ऐसी महिलाएं जो कामकाजी भी हैं, वो केवल 11 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भाई 36 कह रहा है कि आपका नीचे दिए गए व्यंजन आरेख में, इस बार देखो क्वेश्चन ने आपको क्वेश्चन में बोला है कि आयत किसे दर्शाता है, पंचभुज किसे दर्शाता है, वृत्त किसे दर्शाता है। अब ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोले जाए वैसे करते चलो भाई। आयत बोल रहा है कि पुरुष कर्मचारियों को दर्शाता है, तो भाई आयत ये रहा आपका, ठीक है। ये किसके लिए हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपके पुरुषों के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई पुरुष, ठीक है। ये हो गया आपके पुरुष के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई राइटिंग। अब कह रहा है कि पंचभुज जो है ये गाना पसंद करने वालों के लिए। पंचभुज कहाँ पर रहा भाई, ये कौन से हो गए भाई दोस्तों, ये हो गए गाना के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई गाना, इससे आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। ये हो गया भाई गाना गाने वाले, ठीक है। और व्रत जो है ये नृत्य के लिए है। अब देखो जो व्रत है ना, व्रत ये जो सर्किल, ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया दोस्तों जो नृत्य करते हैं, ठीक है। ये हो गया नृत्य वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके दोस्तों 3 फिगर दिए गए थे, तीनों फिगरों के दोस्तों आपको दर्शा दिया गया है। अब जब तीनों फिगर आपके सामने है तो अब तो आंसर आप लोग कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि दिए गए आरेख में उस संख्या विशिष्ट श्रेणी के लोगों की संख्या को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते हैं। या तो वो नृत्य पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करेंगे भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 9 से बार किया भाई। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा है और इस क्वेश्चन में फंसेंगे लोग, 110% के लोग इसमें ना फंसेंगे भाई। भाई हमसे बोला कि कर्मचारियों की संख्या उनकी बताइए जो कि नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करेंगे भाई, दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो भाई अब देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को गलती से भी दोस्तों स्किप मत करना इस क्वेश्चन को, यदि एग्ज़ाम में आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, तो भाई हमसे बोला कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी, तो ये पुरुष तो आपके ऑलरेडी काउंट होंगे ही होंगे। तो ये पुरुष के लिए कितनी है आपकी संख्या, आपको सर जो केवल पुरुष हैं वो तो 32 है, तो हमें केवल से मतलब है नहीं, क्योंकि वो पुरुष कर्मचारी भी होने चाहिए और नृत्य या गायन में भी होने चाहिए। तो भाई नृत्य में हो या गायन में हो, चाहे नृत्य में हो या गायन में हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि सर ये जो 10 है ना, 10, ये 10 हमारा पुरुष के भी अंदर आ रहा है, देखो वर्ग के भी अंदर आ रहा है और ये नृत्य के भी अंदर आ रहा है। चाहे वो नृत्य में आए या गायन में जाए, तो 2 में से 1 में जाएगा। एक तो ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। ये 10 हो सकता है, यानी आपको सर बिल्कुल हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ गायन के लिए। तो गायन के लिए यदि मैं 7 नंबर को पकड़ूंगा, यदि यदि मैं इसमें 7 नंबर को पकड़ता हूँ, तो 7 जो है ये दोस्तों बोल रहा है कि दोनों पसंद नहीं करेंगे। तो 7 तो एक ऐसी संख्या वो तीनों पसंद कर रहा है भाई। ये तो को पंचभुज के भी अंदर आ रहा है, सर्किल के भी अंदर आ रहा है, वर्ग के भी अंदर आ रहा है, तो 7 तो होगा ही नहीं भाई। ये तो 7 तो होंगे नहीं, ठीक है। इतना भी कन्फर्म हो गया आपका। अब देखो, अब बोल रहा है कि दोनों पसंद तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों पसंद तो कर नहीं सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, 4 की। तो भाई 4 किस में जा रहा है, तो आप कहोगे सर 4 जो है ये गायन में भी है और नृत्य में भी है, लेकिन पुरुष नहीं है, तो 4 भी नहीं होगा। जब ये नहीं होंगे तो ये कट कर दो भाई इनको, 4 7 का तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो पुरुष ही नहीं है, वो तो केवल नृत्य और गायन वाला हो गया, लेकिन पुरुष ना है वो, तो ये भी काउंट नहीं होगा। 8 है, 8 तुम्हारा केवल नृत्य है। 13 है तो ये हमारा केवल गायन है, तो बात कहीं से नहीं बन रही है। तो बात किससे बनेगी भैया, बात बनेगी इस 12 से। क्यों, क्योंकि 12 जो है ये आपका पुरुष भी है और गायन भी है, यानी कि कितना होगा दोस्तों, +12। जैसे आपका 10 था, ठीक वैसे ही दोस्तों 12 के साथ कंडीशन हुई है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 + 12 = बोलोगे भैया 22। यानी कि दोस्तों 22 लोग जो हैं वो ऐसे पुरुष कर्मचारी हैं जिनको या तो नृत्य पसंद है या तो गायन पसंद है, लेकिन दोनों पसंद नहीं है। बात समझ में आ गई।
सॉल्व करना समझ सीख गए हो भाई कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। चलिएगा आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे भाई, आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अब देखो बोला कि वेन आर एक आयत पुरुषों को निरूपित करता है। आयत कहाँ पे भाई, ये तो ये दोस्तों किसके लिए हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हो गया भाई पुरुषों के लिए, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, ये पुरुषों के लिए हो गया, ठीक है। त्रिभुज ये जो ट्रायंगल है ये दोस्तों हमारा इंजीनियर के लिए हो गया, किसके लिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इंजीनियर के लिए हो गया, ठीक है, इंजी लिख देता हूँ, समझ जाना भाई, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका इंजीनियर के लिए, बात समझ गए। और व्रत जो है ये लंबे व्यक्तियों के लिए, व्रत क्या बोल रहा है, लंबे व्यक्ति के लिए। ये जो हो गए ये हो गए दोस्तों लंबे व्यक्ति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबे लंबे व्यक्ति, तो इससे आपको याद बना रहेगा, ठीक है, लंबे व्यक्ति। व्रत हो गया लंबे व्यक्ति के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन बोला कि ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करें जो पुरुष नहीं है। भाई पुरुष के कैटेगरी में नहीं आएंगे तो पूरा ये पुरुष वाला जो ब्लैंक है ना, जो आपका वर्ग बना हुआ है, आयत बना हुआ है, इसको पूरा कलर्ड कर दो, क्योंकि भाई ये इसमें काउंट नहीं होगा, ये तो इसमें आ ही नहीं सकता है। तो इसमें कोई भी संख्या यदि इसके अंतर्गत आती है तो वो दोस्तों इसमें आपको संख्या नहीं लेनी है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसने बोला है कि जो पुरुष नहीं है, तो ऐसे इंजीनियरों की संख्या बताइएगा जो पुरुष नहीं है। अब लेकिन क्या क्या क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि वो लंबे व्यक्ति नहीं हो सकते, भाई हो सकते हैं, इंजीनियर लंबे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे इंजीनियरों की संख्या बतानी है जो बस पुरुष ना हो, लंबे व्यक्ति हो जाए चल जाएगा लेकिन वो पुरुष नहीं होने चाहिए। एक तो भैया आपका 9 हो गया, बोलो यस या नो, हाँ आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। एक तो आपका दोस्तों 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और 3 आपका ये कौन सा है दोस्तों, ये 12 है। 3 क्या है दोस्तों, 3 दोस्तों वो है जो इंजीनियर भी है और लंबा व्यक्ति भी है। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों कितना, 3, तो 9 और +3। अब यहाँ पर दोस्तों और क्या आ सकता है, भाई एक चीज़ और आ रही है, ध्यान से देखना भाई, एक चीज़, वो चीज़ जानते हो क्या है, या इसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा ग्रीन से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर मैंने एरो कर दी, ये 1 भी तो रह रहा है क्योंकि वर्ग आपका केवल यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का वर्ग है, यहाँ पे आपका 1 भी रह रहा है, तो प्लस आपका 1 और हो जाएगा, तो 9 3 12 और 1 13। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 13 होगा, ठीक है, इसका आंसर 13 होगा। यहाँ पे 1 और रह रहा है भाई, ये जो लाइन आई है ना, ये यहाँ पे 1 भी तो रह रहा है, तो ये 1 केवल इंजीनियर है। तो यदि मैं केवल इंजीनियर पूछूंगा तो 9 तो ये हो गए, 1 ये, तो केवल 10 इंजीनियर हैं। केवल इंजीनियर पूछा जाएगा तो केवल 10 इंजीनियर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लंबे व्यक्ति भी पूछा है, लंबे व्यक्ति भी हो सकता है, तो भाई 6 क्यों नहीं हुआ, तो 6 तो केवल लंबा व्यक्ति, वो तो इंजीनियर है ही नहीं, ठीक है। तो 9 3 12 और 1 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न भाई प्रश्न नंबर 38। अब देखो इसमें बोल रहा है कि पंचभुज नाविक को दर्शाता है। भाई ये जो है ना पंचभुज, ये किसके लिए हो गया भैया, ये हो गया नाविक के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई क्या, नाविक, ठीक है, ये हो गया नाविक के लिए। और व्रत जो है ये हो गया महिलाओं के लिए, ये व्रत जो हो गया है ये हो गया दोस्तों किसके लिए, वोमेंस यानी कि महिलाओं के लिए। व्रत किसको दर्शाता है दोस्तों, महिलाओं को दर्शाता है। और समचतुर्भुज अशिक्षितों को, समचतुर्भुज ये आपका है, ठीक है, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, ये किसको दर्शाता है, ये अशिक्षितों को दर्शाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ना अशिक्षित, समझ जाइएगा, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन ने कि ऐसी कितनी महिला नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं हैं, मतलब वो अशिक्षित नहीं है, ऐसी कितनी महिला नाविक हैं। तो भाई महिला नाविक बतानी है, वो कैसी है, अशिक्षित नहीं है, यानी कि अशिक्षित की कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। तो अशिक्षित वाला ये तो पूरा आपका ब्लैंक हो जाएगा भाई, इस तरीके से ये तो पूरा आपका कलर्ड हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये जो आकृति है ना अशिक्षित वाली, ये पूरी कलर्ड कर दो आप। इससे जानते हो क्या रहेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ अशिक्षित है ही नहीं, अशिक्षित वाली लाइन तो हमारी हो ही नहीं सकती। बाकी की संख्याओं पे अब आपको ध्यान देना है, 27 34 28, तो 28 तो केवल महिलाएं के लिए हैं, ना तो वो नाविक हैं और ना ही वो अशिक्षित हैं, ठीक है। 27 ये केवल नाविक है। तो हमसे बोला है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जो महिलाएं भी हैं नाविक में, तो वो कितनी आ रही हैं दोस्तों, 34 आ रही हैं। ये तो सिंपल था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में आ गई है। यदि बात समझ में आ गई तो थम्स अप करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 39। अब देखो भैया 39 क्या बोल रहा है, 39 में कह रहा है कि वेन आरेख में आयत जो है,
आयत जो है ये शिक्षक को दर्शाता है, ठीक है, शिक्षिकाओं को, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीचर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, टीचर्स, यानी शिक्षिकाओं को दर्शाता है। और त्रिभुज जो है ये रसायन विज्ञान के टीचर हो गए, ये जो हो गए ये केमिस्ट्री वाले टीचर हो गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये केमिस्ट्री वाले टीचर हो गए। और वृत्त जो है ये फिजिक्स वाले टीचर हो गए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया फिजिक्स। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई, फिजिक्स, ये फिजिक्स वाले टीचर हो गए। और ये आयत केवल टीचर्स हैं। तो बोला कि उन शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो भौतिक विषय नहीं पढ़ाती हैं, यानी कि फिजिक्स वाले नहीं होंगे। तो भाई सर्किल को पूरा ब्लैंक कर दो, पूरा कलर्ड कर दो भाई सर्किल को। सर्किल वाली जो संख्या मुझे तो लेनी ही नहीं है, तो सर्किल मैंने पूरा कलर्ड कर दिया। तो ऐसी कितनी जो शिक्षिकाएँ भी हैं और वो केमिस्ट्री तो पढ़ा सकती है, लेकिन भाई भौतिक विषय में नहीं होनी चाहिए, तो भौतिक में ना हो, तो भाई कितनी हो जाएंगी ऐसी। तो आप बोलोगे भैया तो ऐसी यदि जो संख्याएं हैं वो कितनी है दोस्तों, एक तो 21 होगी, शिक्षक है, एक तुम्हारी 21 है क्योंकि शिक्षक है, प्लस 7, 7 भाई ये हमारी शिक्षक भी है और एक केमिस्ट्री पढ़ाती है, भाई ये हो सकती है। तो एक तो 21 हो जाएगी प्लस हमारी 7 हो जाएगी। भैया 5 क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि 5 तो शिक्षक है ही नहीं है, क्योंकि 5 तो केवल केमिस्ट्री शिक्षक है, लेकिन शिक्षिकाएँ नहीं है, तो ये केवल इतना ही ऐड होगा। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 110% सही जवाब हो जाएगा। दैट्स ऑल, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्रत महिलाओं को दर्शाता, भाई ये किसके लिए हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई महिलाओं के लिए, ठीक है ना। एक तो पेन गड़बड़ करता भाई, चलता नहीं, तो मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा। ये किसके लिए हो गया भाई, ये हो गया दोस्तों महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया महिलाएँ। व्रत हो गया महिलाओं के लिए, वर्ग हो गया पुरुष के लिए, ये किसके लिए हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पुरुषों के लिए। और त्रिभुज हो गया खाना पकाने के लिए, तो त्रिभुज ये हो गया हमारा, ये कौन हो गए, ये हो गए दोस्तों खाना वाले, ठीक है, खाना बनाने वाले। और आयत हो गया बागवानी वाले, तो ये हमारा आयत है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हो गए हमारे बागवानी वाले, ठीक है, जो मतलब बगीचे की जो देखभाल करते हैं, बागवानी वाले, समझ जाना भाई, ठीक है। अब तो हमसे बोला कि ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी तो करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते। तो खाना पकाने वाले कौन है भाई, खाना पकाने वाला क्या है आपका, त्रिभुज है। तो मुझे त्रिभुज की कोई भी संख्या नहीं लेनी है, मुझे त्रिभुज की कोई भी दोस्तों संख्या नहीं लेनी है, ना 15, ना 12, ना 18, ना 15, ठीक है। तो ये तो मुझे लेनी ही नहीं, तो ये आपका त्रिभुज आपका पूरा कलर्ड कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ये खाना पकाने वाले थे, तो इनसे मुझे मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें शामिल नहीं है। तो भाई ऐसे पुरुष भी होने चाहिए और महिलाएं। तो भाई देखो, तो 5, जो 5 आ रहा है ये पुरुष के अंदर भी है, भाई 5 जो है ये पुरुष के अंदर है, लेकिन बागवानी तो कर सकते हैं, बागवानी तो कर सकते हैं। तो देखो 5 जो है ये पुरुष के अंतर्गत तो आ नहीं रहा है, भाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन 5 महिलाएं तो हैं, हाँ महिलाएं हैं, क्या बागवानी करती हैं, जी भैया बागवानी भी करती हैं, क्योंकि जो आपका वर्ग है ये बागवान, जो आपका आयत है ये बागवानी के लिए है, और 5 बागवानी के भी अंदर है और महिलाओं के भी अंदर है, अंदर आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। और क्या हो सकता है, और देखो 40 तो होगा नहीं, क्योंकि ये केवल महिलाएं हैं, तो केवल महिलाओं की बात तो ही नहीं है। 14 जो है, 14 क्या है, 14 ये हमारा पुरुष भी है और ये बागवानी भी करता है, खाना तो वैसे भी नहीं पका रहा है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आ नहीं रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 5 तो ये हो गए भाई, 14 ये भी ऐड हो जाएंगे भाई, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आएगा 19। क्लियर। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपका जो वर्ग है वो ड्राइवर्स को दर्शाता है, ट्रायंगल आपका इंश्योरेंस एजेंट को दर्शाता है, वृत्त आपका हेल्दी लोगों को दर्शाता है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कितने बीमा एजेंट हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट बोले जाते हैं, जो ड्राइवर तो हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है। यानी कि स्वस्थ कैसे हैं भैया, स्वस्थ तो वो हैं ही नहीं। तो भैया हेल्दी वाला जो आपका जो फिगर होगा उसके अंदर की कोई भी संख्या में नहीं लेनी है। तो हेल्दी के अंदर भैया हमारा पूरा कलर्ड हो जाएगा, इसमें से आपको कोई भी संख्या नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसको मैं कलर्ड कर देता हूँ, जो कि आपका सर्कल जो था ये आपका हेल्दी लोगों के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए था दोस्तों, ये आपका हेल्दी लोगों के लिए था। तो इसकी अंदर की जो भी संख्या है इससे आपका कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 24 हमारे केवल ड्राइवर है, तो हमें बताने ऐसे कितने बीमा एजेंट हैं जो ड्राइवर भी हैं। तो भाई ऐसे तो 9 ही लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं भाई, ऐसे तो 9 ही लोग हैं। क्यों, क्योंकि वो बीमा एजेंट भी हैं और ड्राइवर भी हैं।
25 तो केवल बीमा वाले हैं, 24 केवल ड्राइवर वाले हैं, लेकिन हमसे दोनों के लिए पूछा है, तो कौन सा बताओगे भाई? ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई 42। अब भाई 42 प्रश्न को देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक आपको पहले पढ़ना है और इसके बाद आंसर करना है, ठीक है। देखो आपको 3 सर्किल हैं, एक है सेफ के लिए, एक है वेटर के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्वेश्चन ने बोला है कि कितने लोग सेफ और वेटर तो हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। सेफ है, वेटर लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया के सर्किल की जो भी संख्या है वो दोस्तों हमें नहीं लेनी है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो सर्किल होगा उसको मैं पूरा फिल कर दूंगा ताकि आपको दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से कर सके। तो ये देखो मैंने कलर्ड कर दिया, क्यों? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इसने मना कर रखा है कि जो लोग हैं वो सेफ़ हो सकते हैं, वेटर तो हो सकते हैं। सेफ़ और वेटर दोस्तों दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने पूरा कलर्ड कर दिया है। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 60 लोग ऐसे हैं जो सेफ़ भी हैं, वेटर भी हैं। तो बस यही आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 42 का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल था ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 43। भाई वीडियो के लास्ट में मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग स्कोर ज़रूर बताना भाई, कि आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया, ताकि हमें आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है भाई, ठीक है। तो अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना भाई। स्कोर कम आए ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप स्कोर बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस को दर्शाता है। स्कोर कम ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस आपसे ये दिखाता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अब कह रहा है कि वैन आरेख में जो दीर्घ वृत्त है ना, ये किशोरों के लिए है। आयत आयत किसके लिए भाई? ये तो हो गया आपके रनिंग वाले, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रन, यानी कि दौड़ने वाले के लिए। पंचभुज हो गया, ये हो गया आपका स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट के लिए। और विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। वैन आरेख में दीर्घ वृत्त किसके लिए दर्शा रहा है भाई? दीर्घ वृत्त जो है ये बोला है कि किशोरों के लिए है, आयत दौड़ने वालों के लिए है, ठीक है। अब दीर्घ वृत्त किसके लिए? ये हो गया हमारा कौन सा दीर्घ वृत्त? ये हो गया दोस्तों किशोरों के लिए। ये हो गया दोस्तों किशोर, जो किशोर होते हैं ना बच्चे, उनके लिए हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि उस विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, इनमें से किसी वर्ग में 7 व्यक्ति हैं। अच्छा भाई 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति वाले को मुझे पकड़ना है। तो 7 व्यक्ति जो हैं तो हमें उसी चीज़ को पकड़ना है। तो 7 व्यक्ति ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो ये 7 नंबर पे देखो, तो 7 नंबर जहाँ पे होगा उसको हाईलाइट करोगे भाई। इसको मैंने सर्किल कर दिया 7 नंबर। 7 नंबर जो है ये आपका दीर्घवृत्त के अंदर भी आ रहा है, ये आपका पंचभुज के भी अंदर आ रहा है, और ये दोस्तों आपके आयत के भी अंदर आ रहा है। तो ये 7 क्या हो गया? तो 7 जो है ये किशोर भी है और छात्र भी है, यानी कि विद्यार्थी भी है, और दोस्तों दौड़ता भी है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर निकल के आएगा तो इसका क्या होगा कि किशोर जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। जब तीनों है तो कौन सा ऑप्शन पकड़ोगे भैया? ऑप्शन नंबर बी पकड़ूंगा, क्योंकि किशोर जो दौड़ते हैं और विद्यार्थी भी हैं। नेगेटिव वाला तो है ही नहीं, नहीं वाले तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो तीनों में है, वो तो तीनों में है। जब वो तीनों में है तो एक जगह से वो कैसे नहीं हो सकता है? तो गलत हो जाएगा। तो बस यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया था भाई, है ना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। अगला प्रश्न है भाई 44। भाई 44 कह रहा है कि त्रिभुज जो है ये दुकानदारों को दर्शाता है। भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई दुकानदार, ठीक है ना। आप लोग समझ जाना भाई, राइटिंग मेरी हाथ से लिख रहा हूँ भाई। त्रिभुज दुकानदार के लिए है, आयत हमारा वाहन के लिए है, जो आपके व्हीकल होते हैं ना उसके लिए, वाहन के लिए, घोड़ा वाहन गाड़ी। और आपका जो व्रत है ये विवाहित व्यक्ति हैं, ठीक है। ये मैरिड जो व्यक्ति हो गए, यहाँ पर मैं लिख दिया तो मैरिड, ये हो गया दोस्तों मैरिड लोगों के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक हैं लेकिन दुकानदार नहीं है। भाई दुकानदार तो हो ही नहीं सकते भाई। तो भाई ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाला हमारा पूरा भाग कैसा हो जाएगा भाई? कलर्ड हो जाएगा ये इस तरीके से। मुझे ट्रायंगल के अंदर की कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं लेनी है, मुझे ट्रायंगल के अंदर की कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं लेनी है। बाकी आप कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे कितने विवाहित व्यक्ति हैं, मतलब मैरिड भी हैं और वो दोस्तों वाहन यानी कि वाहन मालिक हैं, यानी कि वाहन वाले हैं। तो भाई यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है भाई। तो ऐसे देखो 8 तो केवल वाहन है, 34 केवल मैरिड है। तो मुझे तो दोनों चाहिए, तो दोनों कहाँ पे हैं भाई? दोनों होंगे आपके 10,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो विवाहित भी हैं और वाहन के मालिक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 44 का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 45। देखो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि यहाँ पे 3 सर्किल हैं, कश्मीर वाले हैं, ड्राइवर वाले हैं और इलेक्ट्रीशियन वाले हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने ड्राइवर कश्मीर से हैं लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है। इन्होंने साफ साफ मना बोला है कि जो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो है वो कश्मीर से हो सकता है, कश्मीर से भी ड्राइवर हो सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन तो होगा नहीं, तो जब इलेक्ट्रीशियन होगा ही नहीं तो भाई इस वाले सर्किल से मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो भाई इसको आप लोग ना कलर्ड कर दो, ठीक है ना, इसको ना आप लोग क्या कर दोगे भाई, कलर्ड कर दोगे। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। तो इस वाले सर्किल को लेना नहीं, तो संख्या से हमारा कोई वास्ता ही नहीं, तो हटा दो इसको। तो भैया दोनों ही हैं, तो दोनों कितने भाई, 5 हैं केवल। ये तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपका एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ सबके आंसर आ रहे होंगे। और आज तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे का, किसी भी सिंगल बंदे का कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। भाई गलत अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो समझ लो भाई बहुत बड़ी गलती है आपकी, कि ऐसे क्वेश्चनों में गलती की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। तो आप लोग भी गलती क्यों करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई 46। अब इसमें आपसे बोला है, आपके 3 फिगर हैं, एक है सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक है टेक्नीशियन के लिए और एक है दोस्तों पुरुषों के लिए, ठीक है। वर्ग आपका पुरुषों के लिए है, ट्रायंगल आपका टेक्नीशियंस के लिए है, वृत्त आपका सरकारी व्रत जो है दोस्तों वो किसके लिए है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, यही है ना। तो चलिएगा भाई आंसर करेंगे। आंसर में आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो बोला है कि कौन से उन पुरुषों को दर्शाता है। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, उन पुरुषों को दर्शाता है जो टेक्नीशियन होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। भैया तीनों में आ रहा है, तीनों में, भैया तीनों में आने चाहिए। व्रत के भी अंदर हो, देखो क्यू जो है ये व्रत के अंदर है ट्रायंगल के, लेकिन इस वर्ग के अंदर नहीं है। वर्ग के जब अंदर नहीं है तो भैया क्यू तो होगा ही नहीं, ठीक है। एस तो बिल्कुल परफेक्ट है, एस ट्रायंगल के भी अंदर है, वर्ग के भी अंदर है और व्रत के भी अंदर है। तो क्या होगा भैया, केवल एस होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी का कोई भी लेटर दोस्तों इन तीनों के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एस जो है वो टेक्नीशियन भी है, पुरुष भी है और एक सरकारी कर्मचारी भी है। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो मैंगो, एप्पल, बनाना हमसे बोल रहा है अलग अलग फल पसंद है ना। तो कह रहा है कि कितने लोगों को केला पसंद है लेकिन सेव नहीं है। भैया सेव पसंद नहीं है तो सेव वाला तो हमारा पूरा पूरा कलर्ड हो जाएगा। भैया सेव वाले से हमें कोई लेना देना नहीं यदि सेव के अंदर कोई भी संख्या आ गई, ठीक है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैंगो वाले को केला पसंद हो सकता है, केले वाले को मैंगो पसंद हो सकता है, लेकिन एप्पल तो भैया यहाँ पे किसी को पसंद नहीं है। जब नहीं पसंद है तो वो तो आपका ख़त्म कर दिया मैंने, एप्पल को भाई मैंने खा लिया, कोई दिक्कत। अब बचा है आम, अब बचा है केला, ठीक है। तो भैया बोला है कितने लोगों को केला तो पसंद है, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं बोला है कि उनको आम पसंद नहीं है। भाई नहीं बोला है ना, तो भाई केले वाले को आम पसंद हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, कितने हो सकते हैं बताओ, कितने हो सकते हैं। तो भाई आप क्या करोगे भाई, देखो 16 तो हमारे हो गए केला पसंद करने वाले, 16। और उनमें से दोस्तों केवल आम तो पूछा कि कितने लोगों को केला पसंद है। तो भाई केला वाले के लिए 16 तो ये तो प्लस रहेगा ही, लेकिन 16 व्यक्ति तो केवल केला पसंद वाले हो गए। लेकिन अभी भी 17 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको केला भी पसंद है और आम भी पसंद है। 39 नहीं लेंगे क्योंकि वो केला उसको पसंद ही नहीं, वो तो केवल आम खाएगा। लेकिन 16 तो केला खाने वाले ही हैं, लेकिन 17 और ऐसे व्यक्ति हैं जो केला भी खा लेंगे, आम भी खा लेंगे। तो वही तो पूछा कि टोटल कितने हैं केला खाने वाले, सबको जोड़ दो भाई, 7 6 13 के 3, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया भाई 33। बोले तो ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 47 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा बोर्ड पीडीएफ कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो भी यहाँ पर क्लासेस हम यूट्यूब पर कराते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल सके, ठीक है। ये आपको जो प्रैक्टिस के काम आएगा, ठीक है। इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है 48।
आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, एक भाषा है, 3 भाषाएं हैं, भाषाएं दी गई 2, एक आपकी बायोलॉजी है, एक आपकी मैथ है, ठीक है, और एक शब्द आपका है लैंग्वेज के लिए। तो हमसे बोला कि कितने छात्र भाषा में, कहाँ गया भाई, कितने छात्र भाषा में उत्तीर्ण हुए लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब बायोलॉजी में दोस्तों वो फेल हो गए। तो जब वो बच्चे बायोलॉजी में फेल हो गए हैं तो मेरे को बायोलॉजी वाले से क्या कोई लेना देना रहेगा? भाई हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान में वो अनुत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा है कि कितने छात्र भाषा में पास हुए हैं, भाषा में ऐसे कितने छात्र हैं जो पास हुए हैं, यही तो बोला है। तो भाई देखो भाषा में, तो भाई भाषा में हमारा एक तो 66 आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई भाषा के अंदर, ठीक है, तो भाषा के अंदर आ जाना चाहिए। और किसके अंदर आना चाहिए? उत्तीर्ण हुए। लेकिन क्या मैथ के लिए बोला है? भाई नहीं बोला है। जब मैथ के लिए नहीं बोला है तो भैया मैथ तो ऐड होगा ही नहीं, जब मैथ ऐड होगा नहीं। लेकिन बायोलॉजी में फ़ेल हो गए, जब बायोलॉजी में फ़ेल हो गए तो भाई बायोलॉजी वालों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो बायोलॉजी के सर्कल की हमारी कोई भी संख्या इसमें नहीं ले सकते हैं। तो बायोलॉजी वाली जो संख्या होगी वो दोस्तों हमारी पूरी की पूरी कलर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें केवल इन दोनों संख्याओं से और इन सर्कलों से मतलब है, 66, 28, 88, 22। तो भैया 66 तो ये आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमसे बोले भाषा उत्तीर्ण हुए हैं। तो भाई उनमें से मैथ वाले भी तो हो सकते हैं यानी, लेकिन केवल मैथ नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 22 तो केवल मैथ वाले हैं, भाषा वाले नहीं हैं। तो भाई ये 88 तो हैं, तो बस 66 और प्लस आपका 88 ऐड हो जाएगा। 8 6 14 की 4, 8 6 14 और 1 15। तो कितना होगा दोस्तों? 154। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अब भाई चलते भाई क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अब भाई बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा भाई। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन, 3 आपके चित्र दिए गए हैं। एक है आपके बीकॉम वाले, एक बी ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक्स के लिए, सी है आपका मैथ्स के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बीकॉम पी छात्रों ने गणित और अर्थशास्त्र दोनों का विकल्प चुना है। मतलब वो गणित भी हैं, ऐसे कितने बीकॉम वाले छात्र हैं जो गणित भी चुनने हैं और अर्थशास्त्र भी चुने। कितना सिंपल भाई, मतलब बीकॉम के भी अंदर एलिजिबल है, गणित भी ले रखी है, अर्थशास्त्र, यानी कि तीनों ले रखा है। तो भैया वही संख्या चुनो जो तीनों के अंदर आ रही है। तो वो संख्या आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी, वो कितनी है? 20 है। कितनी है भाई? 20 है, क्योंकि 20 एक ऐसी संख्या है जो आपकी बीकॉम के लिए भी है, गणित के लिए भी है और अर्थशास्त्र के लिए भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 49 का? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये तो सिंपल सा था भाई। अगला प्रश्न भाई करेंगे आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। आपको बताना है कि यहाँ पे कारखानों की संख्या दर्शाई गई है। फैक्ट्रीज और आपकी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ और टॉय फैक्ट्रीज़। एक तो आपकी फैक्ट्री है, एक आपकी सरकारी फैक्ट्री है और तीसरी आपकी खिलौने की फैक्ट्री है। तो कह रहा है कि शहर पी के बाहर कितने सरकारी खिलौने फैक्ट्रियाँ हैं। मतलब शहर पी के बाहर, शहर पी के बाहर होगी भाई। हमसे क्या बोला है? शहर पी के बाहर। तो जब शहर पी के बाहर है तो हमें पी से कोई लेना देना है नहीं। तो भाई ये पूरा कलर्ड हो जाएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि इसने हमसे क्या बोला है कि शहर पी के बाहर। जब शहर पी के बाहर हो रही तो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई? कलर्ड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कितनी सरकारी खिलौनी फैक्ट्रियाँ हैं। तो भाई खिलौने भी होंगे, सरकारी भी होंगे। यहाँ पे खिलौने भी हैं, सरकारी भी हैं, लेकिन शहर पी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब वो ऐसे कितने सरकारी के भी अंदर आ रहे, खिलौने के भी अंदर आ रहे, तो ये हमारा कितना आ रहा है? 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? 50 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? 50 ही आ गया। सबसे अच्छी बात है कि प्रश्न नंबर भी 50 है और हमारा आंसर भी 50 है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे भाई, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 51। अब क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको एक आरेख दिया गया है, टाउन ए, ग्रेजुएट वर्कर और पार्ट टाइम वर्कर, ठीक है। तो हमसे बोला है कि टाउन ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं, ठीक है ना। हमसे क्या बोला है कि टाउन ए में कितने स्नातक कर्मचारी हैं। स्नातक कर्मचारी का मतलब हो गया ग्रेजुएट, ठीक है। ये हमारे कितने हैं? ग्रेजुएट बोला है टाउन ए में, यानी कि टाउन ए में ग्रेजुएट स्नातक कर्मचारी हैं। लेकिन क्या पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए हमें मना किया है? बोलो, क्या मुझे इन्होंने पार्ट टाइम वर्कर के लिए मना किया है?
आप बोलोगे भैया इन्होंने मुझे पार्ट टाइम वर्कर के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया है, तो भाई इसमें पार्ट टाइम वर्कर वाले भी हो सकते हैं। एक तो आपका ये 1200 हो गया, क्यों 1200 हो जाएगा, क्योंकि ये 1200 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1200 जो है ये आपके पार्ट टाइम वर्कर में भी आ रही है, टाउन ए में भी आ रहा है, और दोस्तों स्नातक कर्मचारी यानी कि ग्रेजुएट वर्कर में भी आ रहा है। तो एक तो आपका 1200 हो गया, ठीक है। लेकिन ये टाउन ए तो होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो देखो अब इसके अलावा 1200 तो ये तीनों में आ रहा है, ये तो आपने ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी 500 और है आपका, क्योंकि 500 है ये आपके टाउन ए में भी है और एक स्नातक कर्मचारी भी है। तो भाई इसमें 500 और आपका प्लस हो जाएगा। बाकी की कोई भी संख्या इसमें ऐड ना होगी, क्योंकि 750 तो केवल टाउन ए है, 380 तो केवल सरकार स्नातक कर्मचारी हैं, 25 तो केवल पार्ट टाइम जॉब है। तो ये केवल वालों से मेरा कोई देना देना नहीं है, मतलब तो केवल इन दोनों से या तीनों से है। तो 12 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 1700। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 51 का 1700 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अब भाई 52 में बोला है कि वैन आरेख में आयत है क्रिकेट के लिए। भैया ये किसके लिए हो गया, तो आप कहोगे सर ये हो गया हमारा दोस्तों क्रिकेट के लिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई क्रिकेट, ठीक है। और पंचभुज है ये फुटबॉल के लिए, ये किसके लिए हो गया भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ये हो गया फुटबॉल के लिए, फुटबॉल, कोई दिक्कत। और व्रत जो है ये आपका हॉकी के लिए, ये किसके लिए हो गया दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया भाई ये हो गया हॉकी के लिए, ये किसके लिए, हॉकी के लिए। तो कह रहा है कि आरेख में दी गई में से उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाता है, कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे कितने छात्र जो कम से कम 2 खेल तो खेलें, या तो वो फुटबॉल हॉकी खेलें, या तो वो हॉकी और क्रिकेट खेलें, या वो क्रिकेट या फुटबॉल खेलें। तो यानी कि उन संख्याओं को आपको चूज करना है जो 2 फिगर के अंदर आ रही हैं। एक तो आपकी 4 आ गई, एक तो आपकी 4 हो जाएगी, बोलो 4 आएगा कि नहीं आएगा, आपको सर बिल्कुल सही बोले भाई 4 तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। एक तो आपका 4 आ जाएगा, इसके अलावा एक तो आपका 4 हो गया, इसके अलावा आपका एक तो 10 आ जाएगा भाई, 4 + 10, 4 + 10 हो गया, ठीक है। और क्या आ सकता है, और भाई देखो मना तो कहीं नहीं बोला, लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितने हो जाएं, मैक्सिमम आपके चाहे जितने हो जाएं, लेकिन कम से कम 2 तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो 4 + 10 हो गए, और कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में आपका इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। और क्या आ सकता है, और इसके अलावा 12 भी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा दोस्तों 12, ये आपका 12 भी आ जाएगा, क्योंकि 12 पंचभुज में भी है और वर्ग के भी अंदर है। तो भाई कितने हो गए भाई, 10 4 14, और 14 7 21, और 21 और 12, 21 12 कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 2 1 3, यानी कितना आ गया दोस्तों 33। बस 12 आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, और इसके अलावा 10 आ जाएगा, बस और कोई नहीं आएगा। बाकी सब सिंगल सिंगल है, 32 अलग है, 13 अलग है, 8 अलग है, बस यही 4 संख्याएं ऐड होंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई 33, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 53। 53 कह रहा है कि आयत किसानों को दर्शाता है। ये दोस्तों किसके लिए हो गया, तो आपको सर ये हो गया किसान के लिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई किसान, किसान के लिए हो गया। व्रत जो है दोस्तों ये जो जमींदार होते हैं बड़े बड़े भैया, इनके लिए हो गया, ये हो गया जमींदार के लिए। और आपका जो त्रिभुज है ये हो गया दोस्तों मवेशी पालकों के लिए, ये किसके लिए हो गया, तो आपको सर ये हो गया मवेशियों के लिए या मवेशी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिनके पास उसको कौन सा समूह निरूपित करता है, जिनके पास मवेशी तो हैं लेकिन भूमि नहीं है, मवेशी हैं लेकिन भूमि नहीं है। भाई जिसके पास भूमि होगी वही तो ज़मींदार होगा। अब जिसके पास भूमि ही नहीं है तो वो ज़मींदार कैसे होगा बताओ। भाई जिसके पास भूमि होती है वही तो ज़मीन का ज़मींदार होता है, जिसके पास भूमि नहीं होती है तो वो ज़मींदार होता ही नहीं है। जब वो ज़मींदार नहीं होगा तो भाई उसके पास भूमि होगी ही नहीं। तो भाई बताओ कौन सा हमारा होगा। तो ज़मींदार के अंतर की हमें कोई भी दोस्तों लेटर नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर ज़मींदार को पूरा ब्लॉक कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने कलर्ड कर दिया ज़मींदार को, क्योंकि इन्होंने बोला कि लेकिन भूमि नहीं है। तो जब भूमि नहीं है तो भाई ज़मींदार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज़मींदार के पास भूमि नहीं है, बात ख़त्म। तो बोला है कि जिनके पास मवेशी हैं, भाई ऐसे कितने हैं किसान
किसानों के समूह बताना, तो भाई मतलब किसान भी हो और वो मवेशी भी हो। तो देखो इसके अंदर हमारा सी आ रहा है, सी त्रिभुज यानी मवेशी के अंदर है, और सी हमारा वर्ग यानी कि आयत यानी कि किसान के भी अंदर। तो आंसर हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए में आपका सी दिया गया है, ठीक है। अब सी ऑप्शन नहीं होगा भाई, सी हमारा किस में दिया? ए में दिया है। ये भी आपको चेक करना रहता है। इसमें जल्दबाजी में हम क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हैं। आपको लगता है मैं सही करके आया हूँ, जब घर पर आके मिलाते हैं तो भाई गलत हो गया, जल्दबाजी में हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ना भाई जल्दबाजी में गलत कर देते हो। क्वेश्चन आसान है भाई, कर लोगे, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं या ऑफलाइन देते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है भरने में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। अब देखो प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है। तो जब समबाहु नहीं है, बड़े, देखो एक तो आपको हो गया बड़े के लिए, एक हो गया समबाहु का ऑप्शन, एक हो गया त्रिभुज का ऑप्शन, ठीक है। तो समबाहु नहीं है तो समबाहु वाला पूरा कलर्ड कर दो ना। समबाहु की हमें कोई भी संख्या लेनी ही नहीं है, तो हमें समबाहु की कोई संख्या लेनी ही नहीं है। तो बस, तो त्रिभुज भी हो बड़े भी हो, तो ऐसे कितने आ रहे हैं आपको? भैया 19 आ रही हैं। ऐसी संख्या कितनी है? केवल 19 है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 54 का बी होगा तो कितनी होगी? 19 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 55, ठीक है भाई। अब देखो ये प्रश्न नंबर 55 आपसे क्या कह रहा है। अब देखो प्रश्न नंबर 55 में बोला है कि व्रत जो है, व्रत, ये जो व्रत हो गया, ये हो गया दोस्तों वेटर के लिए। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया वेटर के लिए, ठीक है। और आयत हो गया स्थायी चर कर्मचारी, ये जो किसके लिए हो गया? ये जो स्थायी कर्मचारी है ना, स्थायी कर्मचारी या वर्कर लिख दो, ठीक है, स्थायी कर्मचारी, ठीक है। और शिक्षित लोगों के लिए त्रिभुज हो गया। त्रिभुज जो हो गया ये हो गया शिक्षित यानी कि एजुकेटेड पर्सन के लिए, यानी कि ये किसके लिए हो गया? ये हो गया शिक्षित के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन पर ध्यान दो, ऑप्शन में क्या बोला है? ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने वेटर हैं, मतलब ऐसे कितने वेटर हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है। तो स्थायी कर्मचारी यानी कि आयत वाला हमारा जो सेक्शन है पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो आयत के में अंदर में जितनी भी संख्या आएंगी वो सब खत्म होती चली जाएंगी। इस प्रकार से ना आप इसको ब्लॉक कर देना भाई, पूरा पूरा का पूरा दोस्तों आपको इसको ना ब्लॉक कर देना इस प्रकार से। अब आपके सामने जो जो संख्या दिख रही है इस व्रत को छोड़कर, उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर देना भाई। कितने मतलब बेटर भी आ जाएं, यानी कि सर्किल के अंदर भी आ जाए और शिक्षित भी हो जाए। तो ऐसे कितनी है भाई? 12 तो केवल बेटर है, 12 तो हो नहीं सकता है। 38 क्या है दोस्तों? 38 हो सकता है एक तरफा। 38 क्या? 38 हमारा वेटर के भी अंदर आ रहा है और शिक्षित के भी अंदर आ रहा है। 20 क्या? 20 केवल वेटर है। 25 क्या? केवल शिक्षित है। तो बस क्या होगा? 38 ही होगा। तो बस यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 38 55 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि समचतुर्भुज चालकों को दर्शाता है। ये जो समचतुर्भुज है ये किसके लिए हो गया? तो ये हो गया दोस्तों चालक के लिए, ठीक है। और वर्ग जो है ये वर्ग, ये हो गया सरकारी कर्मचारी के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देते हैं GOVT, ठीक है, सरकारी कर्मचारी के लिए। और व्रत जो है ये आपके मधुमेह रोगियों के लिए, ये किसके लिए हो गया? जिसको भी मधुमेह रोग हो जाता है ना उसके लिए हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने देखो, पर क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं ना ही चालक हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो तो ना तो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो ये वर्ग वाला ऑप्शन हमारा पूरा कलर्ड हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ना ये पूरा कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ना ही क्या है दोस्तों, ये सरकारी कर्मचारी और ना ही चालक है। जब चालक नहीं है तो ये भी हमारा कलर्ड हो जाएगा भाई, ये भी हमारा पूरा कलर्ड हो जाएगा भाई। समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज था ना ये हमारा। सरकारी कर्मचारियों को वर्ग सरकारी कर्मचारी हो गया और समचतुर्भुज चालकों के लिए, मतलब चालक भी नहीं है तो भाई चालक वाला भी हमारा ये कैसा हो गया? कैंसिल हो गया। तो भाई क्या हो गया? केवल 30 ही तो बचा। ये जो केवल 30 बचा ये 30 वही है जो मधुमेह रोगी से ग्रस्त है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो 56 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भाई 58 प्रश्न क्या कह रहा है? अब विभिन्न खंडों में संख्याएं दर्शाई। एक हो गया आपका दंत चिकित्सक के लिए, एक है बेकर के लिए, एक है अभिनेता। क्वेश्चन में बोला कि कितने अभिनेता बेकर हैं लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है। मतलब दंत चिकित्सक नहीं है तो भाई दंत चिकित्सक वाले जो सर्किल है इसको भैया पूरा का पूरा कलर्ड कर दो आप। यानी कि दंत चिकित्सक के अंदर जो भी संख्या लिखी होगी वो आपकी काउंट नहीं होगी।
जब वो काउंट नहीं होगी तो उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब अभिनेता भी हो बेकर भी हो, यानी कि दोनों चीज़ें बोल रहा है। तो भाई वो कितने हैं दोस्तों, तो वो आपके केवल और केवल 10 हैं, जो बेकर भी है अभिनेता भी है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 58। अब देखो भाई 58 क्या रहा है, एक आप सर्कल एक तरफ आपको दिखा गया वैज्ञानिक, फिर है आपका माँ और फिर आपका किसान। क्वेश्चन बोला कि कितने किसान माँ हैं और वैज्ञानिक नहीं हैं। जब वैज्ञानिक नहीं है तो वैज्ञानिक वाले को आपको पूरा का पूरा ब्लॉक कर देना है, इस प्रकार से कलर्ड कर देना भी वैज्ञानिक वाले को, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमारा वैज्ञानिक से कोई भी संख्या दोस्तों इसमें माँ और किसान के लिए नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने पूरा कलर्ड कर दिया। तो बोला कि किसान और माँ दोनों हैं, तो दोनों के लिए कितना बचेगा, केवल 27 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ऐसे क्वेश्चनों को ना एग्जाम में समय नहीं लगता है, मिनट नहीं होते, इसमें क्वेश्चनों को करने के लिए सेकंड का समय चाहिए, सेकंडों का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भाई, प्रश्न नंबर 59। गायक लेखक शोधकर्ता, तो कह रहा है कि कितने गायक लेखक और शोधकर्ता नहीं है। मतलब गायक है पर लेखक और शोधकर्ता नहीं है। ना तो वो लेखक होगा, तो लेखक वाले को आपको पूरा कलर्ड कर देना है, पूरा कलर्ड कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से आपने क्या किया भाई, उसको पूरा कलर्ड कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, पूरा कलर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोल रहा है, ना ही वो शोधकर्ता है, तो इस शोधकर्ता को भी आप कलर्ड कर दोगे भाई इस प्रकार से। तो ना तो वो शोधकर्ता होगा, ना ही वो आपका कुछ होगा। तो आपने क्या किया भाई, इसको भी आपने यहाँ से कलर्ड कर दिया। अब क्या बचा, केवल और केवल 50 बचा है। तो बस केवल गायक के लिए बोला है, तो बस ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे कितने गायक हैं जो ना तो लेखक है ना शोधकर्ता, वो ओनली गायक हैं। तो केवल गायक कितने बचे भाई, 50 बचे हैं, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। बात समझ में आ जाया करें ना तो भाई थम्स अप भी कर दिया, अगर भाई आप लोग थम्स अप नहीं करते हो भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना चैप्टर जो है क्लोज होता है। कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल यानी कि स्पोर्ट और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। भाई देखो ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो भाई स्पोर्ट्स के व्यक्ति हो गए, ठीक है, और आपके खेल वाले व्यक्ति हो गए, कार्टून वाले व्यक्ति हो गए हैं, और आपके क्या हो गए दोस्तों, मूवी, यानी कि दोस्तों यही चैनल देखेंगे। तो मूवी क्या होगी, स्पोर्ट हो गया, कार्टून हो गया। तो भाई आपको ऐसे बताना ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, प्रश्न नंबर 60 का आंसर करेंगे। भाई देखो दोनों देखते हैं ना, दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स का भी कार्टून का भी। तो एक तो आपका ये 11 हो गया, 11 आपका कार्टून के भी अंदर आ रहा है, स्पोर्ट्स के भी अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने मना नहीं किया कि ये पसंद नहीं करता, नहीं पसंद करता है। तो भाई इसके अंतर्गत हमारा 9 भी है तो आ रहा है। 9 जो है ये आपका ट्रायंगल के भी अंदर है, वर्ग के भी अंदर है, आयत के भी अंदर है। तो ये भी हमारा स्पोर्ट्स पसंद करता है और कार्टून पसंद करता है। 20 जो है वो केवल कार्टून पसंद करता है लेकिन स्पोर्ट पसंद नहीं करता है। तो एक बात हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो बस यही दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, 11 प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, हमारी जो बुक का जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो क्लास, अगली क्लास होगी वो किस चैप्टर की होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिए गए हैं, ग्रेजुएट का है, एक आरेख दिया है, एक मेल का है और एक टीचर का है। तो हमसे बोला है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं, यानी कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही स्नातक हैं। मतलब ना तो ये ग्रेजुएट के अंदर आ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, ना तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, ना तो ये ग्रेजुएट के अंदर आ रहे हैं, और ना ही ये ना तो पुरुष हैं और ना ही ये मेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। और ना ही ये दोस्तों मेल के अंदर आ रहे हैं, मतलब इस वाले भी सर्कल में नहीं आएंगे ये लोग। ये जो है ना ये इस सर्कल में भी नहीं आएंगे। आएंगे तो किस में आएंगे, ये ओनली फॉर ओनली कितने शिक्षक हैं, केवल शिक्षकों के लिए बोला है। तो ऐसे केवल 9 शिक्षक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा कि ऐसे केवल 9 शिक्षक हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही ग्रेजुएट हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए इतने ही प्रश्न लेकर आया था और इस बुक में आपके इतने ही प्रश्न दिए गए थे। तो मैंने सोचा 2 वीडियो में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, ठीक है।
तो क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगला जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो हमारा 9वां चैप्टर रहेगा। हमारे रीजनिंग के अभी तक के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दिल्ली पुलिस की। RWA अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। यदि आपने 8 चैप्टर की अभी तक कोई क्लास नहीं देखी है रीजनिंग की, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, पहले तो क्लास को देखो, आप वहाँ से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा 9वां चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। अगला जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं करूँगा दिशा परीक्षण, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस है आप लोग तैयारी करके आइएगा, इसका रिवीजन करके आएंगे भाई सभी लोग, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट का इसकी मैं 2 क्लास लूँगा डायरेक्शन टेस्ट की, ठीक है। और 2 क्लास में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है आपको थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप इसकी एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी भाई, ठीक है। कुछ ही लोग भाई कमेंट करके बताते हो भाई क्लास कैसी लगी, मुझे भी तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्लास करा पा रहा हूँ सही से, नहीं करा पा रहा हूँ। यदि मैं क्लास आपको कमेंट्स आएंगे तो भाई मुझे लगेगा कि हाँ मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी आप बता दिया करो, है ना भाई। हम एक दूसरे के सजेशन से ही तो आगे बढ़ेंगे। और भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं भाई जिन्हें लग रहा है कि भाई जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी हम तो तभी पढ़ेंगे। मैंने ऐसा देखा है भाई, अक्सर देखा है। एसएससी जीडी 2025 की जब मैंने बुक कराई थी तब भी देखा था। फिर जब जब हमारे पास जो मौका आ जाता है, जब आपकी वैकेंसी आ जाती, जब मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब वैकेंसी आती है वो तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन तो हुए नहीं है भाई, उन्हें लगता है कि जब फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे तभी पढ़ेंगे। भाई तब पढ़ोगे ना तो भाई तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई जो अभी से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उनके संग कभी भी ले पाओगे, क्योंकि भाई तब तक तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तब तक वो मॉक टेस्ट, भाई अभी से काफ़ी लोगों ने तो मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दिया और अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज कर रहे हैं भाई सभी लोग। तो भाई आप लोग पर क्यों बैठे हो भाई, वैकेंसी तो आनी 100% तय है, वो तो वैसे भी आएगी, क्लियर भी हो चुकी है। तो भाई वैकेंसी का इंतजार मत करो कि भाई जब आएगी तभी पढ़ेंगे, भाई तब आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर कमेंट करके कहो कि भैया स्ट्रेटजी का वीडियो बना दो, वो टॉपिक बता दो जो एग्जाम में आते हैं। भाई जब पढ़ोगी नहीं तो भाई एग्जाम में वो टॉपिक बताने से क्या मतलब है। भाई स्ट्रेटजी का वीडियो मैं बना दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। स्ट्रेटजी के लिए वीडियो, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो भाई, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। सिलेबस कंप्लीट कर लो 1-2 बार अच्छे से, अभी समय है आपके पास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी से लग जाओ तैयारी में। अपना एक टारगेट शेड्यूल बना लो अपने अच्छे से, अपने पर डे टारगेट अपने आप से टारगेट लो। भाई टारगेट सीरीज को होते हैं ना भाई, टारगेट सीरीज दे दो भैया, भैया खुद से टारगेट बनाना सीखो ना कि भाई मुझे आज इतना पढ़ना है, तो भाई अपने टारगेट को कंप्लीट कर लो। टारगेट देने की क्या ज़रूरत है उसमें, समझ रहे हैं ना। तो खुद से आप लोग मेहनत करो, और हमेशा आपको बता दूं कि आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस दिला सकती है, ठीक है। इधर उधर से कुछ नहीं होगा, केवल भटकते रहोगे। अपनी मेहनत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपनी जैसी भी तैयारी कर रहे हो वैसे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट से आपके स्कोर इंक्रीज होगा। यदि स्टार्टिंग में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, वो आपका भी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपका स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मैं बस इतना ही आपसे कहूँगा कि बस अपनी तैयारी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास अगले चैप्टर का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुँचे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।